दोस्तों, हाल ही में पुलिस ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ कुछ बड़े खुलासे किए हैं। जो लोग उन्हें धार्मिक गुरु मानते हैं, अब उनके बारे में सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि बाबा के खिलाफ जांच चल रही है और कई लोग उनके बारे में कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें कर रहे हैं। बाबा के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो उनकी शख्सियत और उनकी गतिविधियों को लेकर हैं। इस पूरे मामले में आगे और भी राज सामने आ सकते हैं जो सभी को चौंका सकते हैं। पुलिस अब इस मामले में पूरी तरह से सख्त हो गई है और जल्द ही और खुलासे किए जा सकते हैं। क्या बागेश्वर बाबा के पास सच में कोई खास शक्ति है या ये सब बस हमारी मानसिकता का असर है? कुछ लोग मानते हैं कि बाबा के पास असाधारण शक्तियां हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये बस ध्यान और मानसिक स्थिति का खेल है। अब पुलिस ने इस मामले की गहरी जांच शुरू कर दी है और जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। क्या ये सच में चमत्कार है या फिर कुछ और? अब आगे क्या सामने आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग इन्हें अपनी अपनी समझ के हिसाब से अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग बाबा के समर्थन में हैं तो कुछ उनकी आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस मामले को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है, जहां हर कोई अपनी अपनी नजर से इस पर राय रख रहा है। कुछ लोग उन पर आरोप भी लगाते हैं कि वे भक्तों के विश्वास का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने चमत्कारों के जरिए धन और लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विवाद भक्तों और आलोचकों के बीच चर्चा का एक नया विषय बन गया है। बाबा बागेश्वर के विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता और भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। उनके अनुयायी उन्हें चमत्कारी और मार्गदर्शक मानते हैं और यही कारण है कि उनके प्रति श्रद्धा का ये सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि जो भक्त यहाँ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आता है, उनकी अर्जी सुनकर हर मुश्किल का हल निकल आता है। वे अक्सर दिव्य दरबार लगाते हैं जहाँ लोग अपने दिल की बात बेझिझक रख सकते हैं। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। किसी के लव लाइफ में कठिनाई है तो कोई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। कुछ भक्त तो ऐसे भी हैं जिनकी वित्तीय स्थिति यानी कि पैसों की जो स्थिति है वो बेहद ही नाजुक है। ऐसे में लोगों का विश्वास है कि बाबा के पास हर समस्या का एकदम सही समाधान है, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो जाता है। उनके भक्त ये मानते हैं कि बाबा की एक छोटी सी सलाह या आशीर्वाद से उनकी जिंदगी फिर से सही दिशा में चलने लगती है, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो या पेशेवर। बस एक बार बाबा का नाम ले लीजिए और फिर देखिए कैसे सब कुछ बदलता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि बाबा बागेश्वर के बारे में लोगों की राय बटी हुई है। कई भक्त उनकी चमत्कारी क्षमताओं पर आंखें बंद करके विश्वास रखते हैं, जबकि कुछ लोग उनकी सच्चाई पर सवाल उठाते हैं। उनके दावों की सत्यता हमेशा विवाद का विषय रही है, खासकर जब वे बिना कुछ पूछे ही लोगों की परेशानियों को बता देते हैं और तुरंत समाधान भी प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में कोई दैवीय शक्तियाँ हैं या फिर कुछ और? हाल ही में पुलिस ने बाबा बागेश्वर से जुड़े कुछ मामलों की जांच शुरू की है, जिसमें कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें बाबा के कुछ समर्थकों से शिकायत मिली थी, जिनका आरोप है कि उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गई। इसके अलावा बाबा के चारों ओर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं। इन सभी घटनाक्रमों ने एक बार फिर बाबा की वास्तविकता पर विचार करने को मजबूर कर दिया है। जब पुलिस ने बाबा के धाम और उनके आसपास के लोगों से बातचीत शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा के पास आने वाले हर व्यक्ति की जानकारी पहले से ही मौजूद होती है। उनके पास एक सुव्यवस्थित टीम है जो हर आगंतुक के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करती है और फिर बाबा उस जानकारी को एक चमत्कारी अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि लोग मानते हैं कि बाबा को सब कुछ पहले से पता होता है। हालांकि पुलिस की जांच जारी है, लेकिन बाबा के भक्तों का विश्वास उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया है। भक्तों का कहना है कि बाबा बागेश्वर के पास दैवीय शक्तियां हैं और पुलिस की जांच उनके चमत्कारों की सत्यता को नहीं परख सकती। उनका विश्वास है कि बाबा के पास भगवान का आशीर्वाद है और जो लोग उन पर संदेह करते हैं, शक करते हैं, वे वास्तव में सच्चाई को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भक्तों का बाबा पर इतना गहरा विश्वास कैसे बना हुआ है। इसके लिए हमें बाबा के चमत्कारों और उनके प्रक्रिया को समझना होगा। आखिर उस धाम में ऐसा क्या होता है? बाबा
ऐसी कौन सी विशेषताएं रखते हैं कि लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो किसी धोखे का हिस्सा है। ये जानने के लिए हमें उनके द्वारा किए गए अनुभवों और उनके प्रभावों को गहराई से समझना होगा, गहराई में जाना होगा। ये एक अद्भुत स्थान है दोस्तों, जिसने लोगों के विश्वास को गहराई से प्रभावित किया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये सब कैसे संभव हो पाया। जब हम बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछते हैं तो उनका कहना है कि ये सब कुछ बालाजी महाराज और उनके दादाजी की कृपा से संभव हो पाया है। हालांकि वे खुद को कुछ खास नहीं मानते। उनके भक्तों का मानना है कि ये सब धीरेन्द्र शास्त्री की मेहनत का परिणाम है। महज 12 साल की उम्र में जब अधिकांश बच्चे अपने घरों को भी ठीक से नहीं पहचान पाते, घर का पता तक नहीं बता पाते, उन्होंने दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ किया। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादाजी के पास अपना बचपन बिताया और वहीं पर धार्मिक कामों में जुट गए। ऐसे ही दादाजी के आशीर्वाद से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि मिली। दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि गरीबी में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को अपने दरबार में झुकाने की ताकत रखते हैं। सालों की तपस्या के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को ऐसी शक्तियां मिली कि आज ये बिना किसी को जाने उनकी परेशानियों को समझ लेते हैं। बाबा ये भी जान लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा हर एक शब्द 100% सच्चा होता है और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। बालाजी के इस धाम में हर मंगलवार भक्तों की भीड़ लग जाती है और लोग अपने मुद्दों के लिए बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रोसेस तो बेहद इजी है। यहाँ आपको बस एक पर्ची पर अपनी प्रॉब्लम लिखनी होती है, फिर उसे लाल कपड़े में एक नारियल के साथ बांधकर परिसर में रखना होता है। यहाँ आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधे, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधे और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधे। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो ये माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई हो, यानी आपको सपने में बंदर ना दिखे, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2 से 3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। दोस्तों, बागेश्वर धाम की पहचान यहाँ की धीरेन्द्र शास्त्री के कारण ही है। अब तक बाबा बागेश्वर के अनेक भक्त आए हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान किया है, मगर इस बार बाबा के सामने जांच पड़ताल हो रही है। उम्मीद करते हैं कि सच्चाई जल्दी से जल्दी सबके सामने आएगी और यदि आप भी किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो ये भी आप उन्हें अपनी समस्या बताएं और देखें क्या आपके जीवन में कोई चमत्कार होता है या नहीं। आप खुद दोस्तों महसूस करेंगे कि विश्वास और सच्ची श्रद्धा से सबसे बड़ी मुश्किलों को भी हल किया जा सकता है। सो दोस्तों, क्या कहना है आपका कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।